नमस्कार श्रोताओं, मैं आपका स्वागत करता हूं इस ऑडियो बुक में, जिसका उद्देश्य है आपको व्यक्तिगत वित्त यानी पर्सनल फाइनेंस की संपूर्ण जानकारी देना। आज के दौर में पैसे का सही प्रबंधन करना जितना जरूरी है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। इस गाइड में हम जानेंगे पैसे की अहमियत, बजट बनाना, बचत और निवेश, कर्ज का प्रबंधन, टैक्स की समझ और फाइनेंशियल स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के रास्ते। आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, पैसे की अहमियत और मानसिकता। पैसा सिर्फ एक साधन है जिससे हम अपनी जरूरतें और इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन अक्सर हम पैसे को लेकर या तो लापरवाह हो जाते हैं या जरूरत से ज्यादा चिंता करने लगते हैं। सही फाइनेंशियल मानसिकता विकसित करना जरूरी है। पैसे को साधन समझें, लक्ष्य नहीं। खर्च और बचत में संतुलन रखें। छोटी छोटी आदतें जैसे रोज का खर्च लिखना बड़ी बचत में बदल सकती हैं। अध्याय 2, आमदनी के स्रोत। आमदनी यानी इनकम आपके फाइनेंस की नींव है। आमदनी के मुख्य स्रोत हो सकते हैं: 1, नौकरी या व्यवसाय; 2, निवेश से मिलने वाला ब्याज; 3, किराए या रॉयल्टी; 4, फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम जॉब्स। हमेशा कोशिश करें कि आपकी आमदनी के एक से अधिक स्रोत हों, इससे आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है। अध्याय 3, बजट बनाना और खर्चों की योजना। बजट बनाना पर्सनल फाइनेंस का पहला और सबसे जरूरी कदम है। बजट बनाने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। 1, अपनी आमदनी जानें। हर महीने आपके पास कुल कितना पैसा आता है। 2, खर्चों की सूची बनाएं। जरूरी खर्च, किराया, राशन, बिजली, बच्चों की फीस; गैर जरूरी खर्च, बाहर खाना, शॉपिंग, मनोरंजन। 3, बचत और निवेश के लिए रकम तय करें। आमदनी का कम से कम 20% बचाने की आदत डालें। 4, बजट का पालन करें। हर महीने खर्चों की तुलना बजट से करें। उदाहरण, मान लीजिए आपकी मासिक आमदनी 30,000 रुपए है। जरूरी खर्च 15,000, बचत निवेश 6,000, गैर जरूरी खर्च 5,000, आकस्मिक खर्च 4,000। अध्याय 4, बचत के तरीके और आदतें। बचत यानी सेविंग्स आपके भविष्य की सुरक्षा है। बचत की आदतें: हर महीने सैलरी मिलते ही बचत का पैसा अलग रखें। इमरजेंसी फंड बनाएं, कम से कम 6 महीने की आमदनी के बराबर। खर्च करने से पहले सोचें, क्या यह जरूरी है? बचत के साधन: सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अध्याय 5, निवेश की समझ। बचत के पैसे को बढ़ाने के लिए निवेश जरूरी है। निवेश के मुख्य विकल्प: 1, म्यूचुअल फंड्स, विशेषज्ञों द्वारा प्रबंधित फंड। SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से छोटी रकम से शुरुआत। 2, शेयर बाजार, कंपनियों के शेयर खरीदना, उच्च जोखिम लेकिन अधिक रिटर्न की संभावना। 3, गोल्ड, सोना खरीदना या गोल्ड बॉन्ड्स, पारंपरिक और सुरक्षित विकल्प। 4, रियल एस्टेट, जमीन या मकान में निवेश, लंबी अवधि के लिए अच्छा। 5, सरकारी योजनाएं, PPF, NSSE, सुकन्या समृद्धि योजना, सुरक्षित और टैक्स बचत के लिए उपयुक्त। निवेश के नियम: हमेशा रिसर्च करें, अपने लक्ष्य और जोखिम क्षमता के अनुसार निवेश करें। कभी भी सभी अंडे एक ही टोकरी में न रखें, यानी विविधता रखें। अध्याय 6, कर्ज का प्रबंधन। कभी कभी कर्ज लेना जरूरी हो सकता है, जैसे घर या शिक्षा के लिए, लेकिन कर्ज को सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है। केवल जरूरत के लिए ही कर्ज लें। समय पर किश्तें चुकाएं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। कर्ज की तुलना में आमदनी हमेशा ज्यादा रखें। कर्ज के प्रकार: होम लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड लोन। अध्याय 7, बीमा और सुरक्षा। अचानक होने वाली घटनाओं के लिए बीमा जरूरी है। जीवन बीमा, टर्म प्लान सबसे अच्छा। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, घर का बीमा। बीमा लेने से पहले उसकी शर्तें और कवरेज जरूर समझें। अध्याय 8, टैक्स की समझ। टैक्स यानी कर हर कमाने वाले को चुकाना पड़ता है। टैक्स की सही जानकारी से आप पैसे बचा सकते हैं। टैक्स स्लैब और छूट जानें। 80C, 80D जैसी टैक्स बचत योजनाओं का लाभ लें। समय पर रिटर्न फाइल करें। अध्याय 9, फाइनेंशियल गोल्स और प्लानिंग। अपने जीवन के लक्ष्यों के लिए फाइनेंशियल प्लान बनाएं। बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना, रिटायरमेंट, विदेश यात्रा। हर लक्ष्य के लिए अलग निवेश योजना बनाएं और समय समय पर रिव्यू करें। अध्याय 10, फाइनेंशियल स्वतंत्रता की ओर। फाइनेंशियल स्वतंत्रता
यानी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना। इसके लिए आमदनी के कई स्रोत बनाएं, खर्चों पर नियंत्रण रखें, नियमित निवेश करें, खुद को फाइनेंस की जानकारी देते रहें। समापन। दोस्तों, पैसे की सही समझ और प्रबंधन से आप न सिर्फ अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपने परिवार का भविष्य भी सुरक्षित बना सकते हैं। आशा है इस ऑडियो बुक से आपको फाइनेंस की संपूर्ण जानकारी मिली होगी। धन्यवाद और याद रखें, पैसा आपका सेवक है, मालिक नहीं।